नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। पटना का जेपी सेतु पुल एक ऐसा पुल जिसके बनने से सिवान, छपरा, गोपालगंज, थावे, इन तमाम रूटों के जितने सारे यात्री थे वो काफ़ी खुश थे। खुश इसलिए थे कि जिस गांधी सेतु पुल और जिस तरीके से गांधी सेतु पुल से जाम लगता था, हाजीपुर जाते थे, बस वाया बस जाते थे और हाजीपुर जाने के क्रम में कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनकी ट्रेन जो है वो छूट जाती थी जाम की वजह से। लेकिन जैसे ही जेपी सेतु बना, सिवान, छपरा, गोपालगंज, थावे, इन तमाम रूटों के जो उत्तर बिहार के रूट हैं उन रूटों के तमाम यात्री काफ़ी खुश हुए। खुश इसलिए हुए कि उधर के रूट की ट्रेनें जो हैं वो अब चलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि ट्रेन नहीं चली, ट्रेन चली भी। लखनऊ पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक ट्रेन थी जिसका परिचालन जब शुरू में हुआ था तो काफ़ी समय से चलता था, काफ़ी लोग उससे काफ़ी प्रसन्न हुए थे। लेकिन जैसे ही समय बदलता गया, लोगों की भीड़ बढ़ती गई, यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई और ट्रेन का जो समय था उससे थोड़ा बहुत लोगों का समय मैचिंग नहीं करता था और सिवान, छपरा, गोपालगंज के लिए मात्र एक ही ट्रेन वो पाटलिपुत्र चलती थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि जो है और भी ट्रेनें चलनी चाहिए। लेकिन बता दें आपको कि इस पुल के बने हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल में मात्र एक ही वो ट्रेन चलता है। एक पैसेंजर भी चलती थी, लेकिन उस पैसेंजर को जब से लॉकडाउन कोरोना के बाद ख़त्म हुआ है, यानी कि लॉकडाउन और कोरोना में जो बंद हुआ था वो अब तक बंद ही हैं। यानी कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके जेपी सेतु बना है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। उस पर ट्रेन का जो पटरी था वो नहीं बिछाना चाहिए था सरकार को। जब ट्रेन चलाना ही है तो कम से कम 2 ट्रेनें दे और समय से चलाए। पाटलिपुत्र की बातचीत करते हैं तो पाटलिपुत्र सुपरफास्ट जो एक्सप्रेस है लखनऊ की तरफ जो जाती है वो चलती तो है, लेकिन कुछ समय के लिए उसे बंद कर दिया जाता है। समय समय पर उसे बंद कर दिया जाता है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। हवाला ये दिया जाता है कि यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पाटलिपुत्र जब चलती है तो लोगों के भीड़ जिस तरीके से बढ़ती है, ऐसा कहीं से देखने से नहीं लगता है कि यात्रियों की संख्या कम होती है। लगातार ऐसी चीज़ें होती हैं और यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। तो आखिरकार ये करोड़ों रुपए खर्च करके पटना का जेपी सेतु बना किस लिए है? इस पर ट्रेन की पटरी नहीं बिछानी चाहिए थी। आपको बताते चले कि मार्च 2022 से इस रेलखंड का दोहरीकरण भी हो चुका है। इसके बावजूद भी इसका लाभ गोपालगंज, छपरा, सिवान के लोगों को नहीं मिल रहा है। आपको बताते चले कि इसके पहले एक लाइन की ट्रेन थी, पटरी थी, जिस वजह से ये हवाला दिया जा रहा था कि एक वन वे होने की वजह से ट्रेन का परिचालन, 2 ट्रेनों का परिचालन नहीं हो रहा है। लेकिन 2022 में जो है इसके दोनों लेन को तैयार कर लिया गया। आपको ये बताते चले कि उनमें से भी एक ट्रेन फिलहाल अभी बंद है। ऐसे में पटना आने के लिए लोगों को बस में धक्के खाने के विवश होना पड़ता है। 3 जिलों की बड़ी आबादी करीब 90 लाख के करीब है, जिनसे लोगों को परेशानी होती है। पाटलिपुत्र दीघा पालेजा रेलखंड से उत्तर बिहार के जिलों तक अब तक राजधानी से बेहतर संपर्क नहीं हो पाया है। खासकर सिवान, छपरा, गोपालगंज की बड़ी आबादी को रेल की ओर से पर्याप्त ट्रेन मुहैया नहीं कराई जा सकती है। अभी पाटलिपुत्र से गोपालगंज के लिए महज एक सीधी ट्रेन है, 15:79। पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस पाटलिपुत्र से खुलने के बाद गोपालगंज के रास्ते गोरखपुर जाती है। वहीं इस ट्रेन का समय भी जो है वो काफ़ी अटपटा है। पाटलिपुत्र से यह ट्रेन दोपहर 2:50 पर खुलती है, जबकि वापसी में पाटलिपुत्र में यह ट्रेन दोपहर 12:53 पर है। यानी कि किसी भी समय आप अगर चाहें कि अपने ऑफिस से, यानी कि अपने घर से ऑफिस के तरफ यानी पटना आ जाएँ तो आप नहीं आ सकते हैं। बता दें कि पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस पाटलिपुत्र से 7:30 बजे खुलती थी, इसलिए कार्यकाल अवधि वाले लोग इसकी सवारी नहीं कर पाते। यह ट्रेन छपरा में शाम 6:05 पर जाती है, जबकि सिवान में शाम 6:58 पर पहुंचती है। यह ट्रेन वापसी में 12:05 दोपहर में सिवान में है, जबकि छपरा में दोपहर के 1:05 पर है। यह ट्रेन पाटलिपुत्र में दोपहर 2:50 पर आती है, इसलिए इसका भी कोई फ़ायदा सिवान या छपरा के दैनिक कर्मियों को नहीं होती है। इतना तो है ही, लेकिन समय समय पर पाटलिपुत्र लखनऊ सुपरफास्ट को जो है वो बंद कर दिया जाता है, जिससे एक बड़ी आबादी यानी कि एक बड़ा यात्री का तबका जो है वो काफ़ी परेशान रहता है।
तो आखिरकार ये करोड़ों रुपए खर्च करके जेपी सेतु बना ही क्यों है? जब ये बन रहा था तो लोगों को लगा कि उत्तर बिहार के सभी जिलों में जो है इसका संपर्क राजधानी से हो पाएगा, लेकिन राजधानी से इसका संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। मात्र एक ही ट्रेन चलती है और वही ट्रेन अप एंड डाउन भी है। अक्सर देखा जाता है कि दो ट्रेनें होती हैं अप एंड डाउन की, लेकिन पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा एक्सप्रेस है जो वही ट्रेन जाती है और फिर वही ट्रेन आती है, यानी कि समय काफ़ी अटपटा हो जाता है, जिससे जो दैनिक कर्मी हैं वो नहीं आ पाते हैं पटना में। पाटलिपुत्र सुपरफास्ट अगर ट्रेन चलती है, इन 3 जिलों को अगर पकड़ती है, अगर समय से चलाई जाए तो 2 से ढाई घंटा में ये सुपरफास्ट जो है पहुंचा देती है आपके गंतव्य स्थान से जो शुरू स्थान होता है। लेकिन ये भी जो है रेल प्रशासन की तरफ से ये एक गलत रवैया जो है उत्तर बिहार के सभी जिलों से लोगों को अपनाया जाता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक ये चालू होता है, कब तक ऐसा होता है। बहरहाल इस खबर पे हमारी नज़रें रहेंगी। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।